जब समाज में अत्याचार, अनाचार, अशांति, अज्ञान, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ जड़ जमा लेती हैं, तब कोई न कोई महापुरुष समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जन्म लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध भी ऐसे ही काल में पैदा हुए हैं, जब समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ अपना दुष्प्रभाव दिखा रही थी। उन्होंने अहिंसा, प्रेम, शांति और त्याग का संदेश देकर समाज से कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया था। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जब पूरा भारत हिंसा और अशांति, अंधविश्वास के बेड़ियों में जकड़ा था, तब गौतम बुद्ध ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को इन बेड़ियों से मुक्त किया था। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का असली नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धादेन था और माता का नाम माया देवी था। इनका जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रभावली ने किया था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए गौतम बुद्ध के पिता गौतम बुद्ध से बहुत प्यार करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। माना जाता है कि सभी बच्चे नटखट और चंचल होते हैं, पर गौतम बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे। एकांत में बैठना गौतम बुद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वे सदा चिंतन में लगे रहते थे। महात्मा गौतम बुद्ध जैसे जैसे बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगे। सांसारिक सुखों में उन्हें कोई रुचि नहीं रही। हृदय में वैराग्य और भाव पैदा होने लगा। गौतम बुद्ध के इस स्वभाव को देखकर उनके पिताजी को बहुत चिंता होती थी। गौतम बुद्ध के पिता ने गौतम बुद्ध को प्रसन्न रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। गौतम बुद्ध को सुख साधन दिए, पर महात्मा बुद्ध को कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकी। गौतम बुद्ध के पिता ने गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया, जो कि बेहद सुंदर थी, जिन्हें वे प्यार से गोपा कहकर बुलाते थे। गौतम बुद्ध के पिता का विचार था कि गौतम बुद्ध का विवाह कर देने से उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता से नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद गौतम बुद्ध को नगर भ्रमण करने की इजाज़त मिल गई। गौतम बुद्ध के पिता ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार के सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लाएं जिससे गौतम बुद्ध के मन में संसार के प्रति वैराग्य भावना पैदा हो। सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसे देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है? इसकी ये दशा कैसे हुई? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में सभी आदमियों की ऐसी हालत हो जाती है। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। रोगी को देखने के बाद उन्होंने अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सारथी ने बताया कि यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ गया। सांसारिक सुखों से उनका मन हट गया। गौतम बुद्ध ने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार के सुख को छोड़ने का निश्चय किया, जिसके बाद वे एक दिन रात को उठे। तब यशोधरा सो रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत समय तक देखा और उन्हें गहरी नींद में छोड़कर चुपचाप घर से निकलकर चले गए। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वनों में घूम घूमकर तपस्या करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण गौतम बुद्ध का शरीर दुर्बल हो गया। अंत में वे बिहार में स्थित गया नामक एक जिले में पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई दिन तक तपस्या की और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ आए
वहाँ उन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिया और बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म न तो वेद विरोधी हैं और न ही हिंदू विरोधी हैं। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और अनाचार का विरोध किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण भी थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाए बिना ही भगवान बुद्ध से अथाह प्रेम करते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अपनी सारी उम्र बौद्ध धर्म का प्रसार करते रहे। 80 वर्ष की आयु में भारत के कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति ली और गहन ध्यान की स्थिति में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से लाखों लोग गौतम बुद्ध को भगवान के समान पूजते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी अनेक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।